और मथुरा में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का बड़ा विरोध हो रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। गोस्वामी समाज अब इसके खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। देखिए, गोस्वामी समाज ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ठाकुर बांके बिहारी को लेकर गोस्वामी समाज परिवार सहित पलायन करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब ट्रस्ट के निर्माण और कॉरिडोर को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके बाद मंदिर में सेवायत गोस्वामी समाज इसके खिलाफ विरोध कर रहा है। कल मथुरा प्रशासन गोस्वामी समाज के साथ बैठक करने के लिए पहुंचा था, लेकिन जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। तो बैठक जो हुई वो असफल रही। इसके साथ ही गोस्वामी समाज की तरफ से ये धमकी भी दे दी गई। गोस्वामी समाज ने कहा है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति है और स्वामी हरिदास जी के वंशज होने के नाते उनका इस पर कानूनी और आध्यात्मिक अधिकार है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो परिवार सहित ठाकुर बांके बिहारी को लेकर यहाँ से पलायन कर लेंगे। तो मथुरा का बांके बिहारी मंदिर, जहां हजारों की संख्या में रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं, अभी अब विवाद का अखाड़ा बना हुआ है। साथ यहां से पलायन करेंगे, अपने घर मकान दान लेके जाएंगे, साथ यहां से पलायन करेंगे, अपने घर मकान दान लेके जाएंगे। अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए। हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहाँ पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था उस व्यवस्था में लगेंगे। तो आखिरकार क्यों विरोध हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। मंदिर के सेवायत गोस्वामी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये पूरा का पूरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो गोस्वामियों का तर्क है कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। बांके बिहारी मंदिर पीढ़ियों से निजी संपत्ति है। सरकार बिहारी जी को छीनना चाहती है। सरकार कॉरिडोर निर्माण से पीछे हटे ये मांग की जा रही है और मंदिर अधिग्रहण की अगर कोशिश हुई तो इच्छा मृत्यु मांगेंगे, ये भी चेतावनी दी गई है गोस्वामी समाज की ओर से। बांके बिहारी मंदिर में बन रहे कॉरिडोर का गोसाई समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ तीर्थ पुरोहित हैं। आप लोग क्या हैं? पुरोहित पंडा कॉरिडोर बनना चाहिए नहीं? बिल्कुल अवश्य बनना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए। क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए करा जा रहा है, उन लोगों का ये मानना है, वो लोग ये समझ रहे हैं कि कॉरिडोर बनने से मंदिर की व्यवस्थाएं खराब होंगी, सरकार इसको अपने कब्जे में कर लेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ यहाँ की जनता के लिए रोडों को चौड़ा करेगी, यहाँ पर गलियों को चौड़ा करेगी, जिससे जनता आगे सुविधा से ठाकुर जी के दर्शन पा सके। कुंज गलियाँ जो यहाँ की खासियत है, जो यहाँ का पौराणिक महत्व, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, कुंज गलियों की बात अगर हो रही है तो ये बांके बिहारी का जो मेन पॉइंट है, ये कुंज गलियों में नहीं आता है। कुंज गलियाँ पीछे हैं, ये मार्केट बैरियर है, सारे यहाँ से निकलने का रास्ता है। तो मेरे हिसाब से कॉरिडोर तो नहीं बने तो बेहतर है, क्योंकि इसमें पब्लिक का नुकसान है। इसमें 750 हक में है कि खिलाफ है? मैं तो हक में नहीं हूँ। आप हक में नहीं? कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना। आप कह रहे कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, कॉरिडोर बनना चाहिए। ये इतनी पब्लिक परेशान होती है, कहाँ जाएगी? रोज की भीड़ बढ़ी है। एक समय टाइम के अनुसार एक जरूरत होती है हर चीज की। तो आज कुंज गलियां तो चौड़ी गलियां हो जाएंगी, तो अच्छा होगा या बुरा होगा? वो अच्छा होगा ना, कॉरिडोर बनना चाहिए। आप देखो, खाटू श्याम जाके देखो कितना अच्छा बना दिया। वैष्णो देवी जाके देखो। समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम यहाँ से ठाकुर जी को लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। नहीं ले जा सकते। देखिए, ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। ये तो बिहारी जी, तो गोसाई समाज कह रहा है ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। ठाकुर जी आपके भी और मेरे भी और इन सबके जितने भी हैं। सेवा करना सर एक अलग चीज है, सेवा करना हमारा धर्म है। ठाकुर का पूजा करेंगे जैसे घर में पूजा करते हैं गोपाल की। आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, कह रहे हैं बनना चाहिए। बिल्कुल मत अलग है। आप ये देखिए, होली पर, मकान है, होली पर, जन्माष्टमी पर, अक्षय तृतीया पर कितने लोग, कितनी लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ बेहोश होते हैं, नालियों में गिरते हैं, बेहोश होते हैं, गाड़ियाँ देकर जाते हैं कि हम दर्शन करने कभी नहीं आएंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी नगरी में आके कोई वृंदावन को गाली दे। घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे,
हमारा भाव हमसे चला जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे? आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? क्यों इसको कॉरिडोर को हवा दे रहे हैं? कॉरिडोर को क्यों बढ़ाने की? हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई मकान भी नहीं है, हम तो एक ही जगह रहते हैं। इतना से थोड़ा टुकड़ा है हमारा बिहार जी के, हमारी पूर्वज 7 पीढ़ी से रह रहे हैं। दरबार कॉरिडोर का हल्ला मचा रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम सबको जहर दे दीजिए आप लोग, हमें हमारा जीना दूभर कर रखा है। हम सालों से रह रहे हैं, हमारे पास कोई और मकान नहीं है, ना कोई अवसर, ना आप हमारी व्यवस्था कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें बिहारी जी के आसपास ही फिर जगह या कॉरिडोर में हमें जगह दो, फिर बनवाओ कॉरिडोर और हमें वहीं जगह दो। फिर अगर ऐसा ही आपका मन है तो कॉरिडोर में जगह दो, हमें एक एक अपने हिसाब से दो हमारी जगह, किसी और को नहीं देंगे। बाहर वाला व्यक्ति हमारे कॉरिडोर में नहीं रहेगा। वृंदावन में कुंज गलियों के अलावा है ही क्या है? छोटा सा बिहारी जी है, छोटा सा यहाँ के कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी सप्त देवालय हैं, यहाँ है सभी प्राइवेट है। और उसके बाद में कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देगी तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे की रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है, किसी के घर नहीं टूटेंगे और कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉरिडोर हमको नहीं चाहिए। हमारे मंदिर का अधिग्रहण करने की जो कुंठा पाल के सरकार बैठी है, हमारे ठाकुर जी को हमसे छीनने का जो कुप्रयास किया जा रहा है, सनातन पे जो आहत करने की कोशिश की जा रही है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अभी तो ये विरोध है, एक प्रदर्शन है। अगर जरूरत पड़ी तो अनशन भी करेंगे, हम अनशन भी कराएंगे। उसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं मानी तो आत्मदाह भी हम करेंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमंत कुमार और प्रत्युष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रत्युष, आखिर विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है उसकी तस्वीरें दिखाएं और बताएं क्या स्थिति है वहां पर। देखिए, विरोध प्रदर्शन जो है वो गोसाई समाज की तरफ से किया जा रहा है और इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर के ठीक गेट के पास हूं और हम कोशिश करेंगे कि सभी पक्षों की आवाज आनी चाहिए कि कौन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले यहां पर चूंकि हजारों की तादाद में रोजाना यहां पर श्रद्धालु आते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वो कॉरिडोर के पक्ष में है या नहीं है। गोसाई समाज विरोध कर रहा है? नहीं, मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि वहाँ पर रेलिंग लग जानी चाहिए जिससे लोग आराम से आए जाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस रास्ते से बंदे जा रहे हैं उसी रास्ते से भक्तगण आ रहे हैं। बस बाकी कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गोसाई समाज बहुत नाराज है। देखिए, गोसाई समाज में इसलिए नाराज है, देखो मैं ये चाहता हूँ कॉरिडोर बने लेकिन उनकी सेवाएं ना छीनी जाए। वो सदा से बिहार जी को पालते आए हैं, उन्होंने अपने सेवा कौन छीन रहा है? कोई तो नहीं छीन रहा। सरकार कह रही है कि कॉरिडोर बनाने के बाद उनको सेवा से निरस्त कर दिया जाएगा, ये गलत है। आप कॉरिडोर बनाओ, जिनकी दुकान ले रहे हो उनको दुकान दो, जिनका मकान तोड़ रहे हो या तो उनको पैसा मुआवजा देंगे हम सबको। ये अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है प्रभु जी। ये सब कहने की बात है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तोड़ने फोड़ने के नंबर की बोलते हैं। अरे आप दो तो सही, तभी तो लोग यहाँ से खाली करें। कॉरिडोर के हक में है या नहीं है? नहीं, हक में है, लेकिन सेवा नहीं छीनी जाए गोसाई समाज से। समाज कह रहा है कि अगर यहाँ पर कॉरिडोर बनता है तो हम यहाँ से ठाकुर जी को लेकर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से ले जाने की कोई जो जिन्होंने यहाँ पे जगह ली है वो यहीं रहेंगे, उसके अलावा और कहाँ जाएंगे? आप यहीं के रहने वाले? नहीं, यहाँ के नहीं रहने वाले, हम बाहर से दिल्ली से आए हैं। जी, आप बताइए। मैंने तो आपको पहले भी बताया था। हाँ। मेरा कहना का मतलब ये है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैनेजमेंट यहाँ का सिस्टम सही हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कॉरिडोर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ मैनेजमेंट सिस्टम सही हो जाए तो अब तक क्यों नहीं सही हुआ? सिस्टम तो ये प्रशासन देखेगा ना, गवर्नमेंट नहीं कर रही है ना। गवर्नमेंट बड़े कई बार हादसे हो चुके हैं। आप कहने का मतलब ये है बड़े स्तर पे तबाही क्यों करना चाह रही है गवर्नमेंट? मैं ये क्या हादसे तो भीड़ लाइन की वजह से होते हैं। जो आदमी अपनी सीधी लाइन बना के चलेगा तो कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, भक्तों को दिक्कत हुई क्या? नहीं, भक्तों को दिक्कत हुई क्या? उज्जैन में महाकाल में कॉरिडोर बना, भक्तों को दिक्कत हुई क्या? ये हमारा वृंदावन कुंज गलियों की वजह से वृंदावन का नाम है। ये कुंज गलियों में ही भक्त इसके लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। कॉरिडोर बन जाएगा तो क्या वृंदावन नहीं रहेगा? क्या रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? पहले जैसा नहीं रहेगा ना। पहले जैसा कैसे रह जाएगा? ये बात की है, चिंता इस बात की है, यहाँ पर मकान टूट रहे हैं, दुकान टूट रहे हैं, लोगों का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? मुझको ये बताओ तुम। व्यापार कारोबार को दिक्कत होगी, सबको दिक्कत होगी। आपके पास सुमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुमंत, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? क्योंकि दोनों तरह की आवाज सामने आ रही है। श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि बांके बिहारी को कहीं कोई लेकर नहीं जा सकता और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनना भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ आम लोग और साधु संत भी यहाँ मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये जो सरकार कॉरिडोर बनाना चाह रही है, गोस्वामी समाज सेवायत इसके विरोध करें, आप लोग क्या मानते हैं? आपको लगता है कॉरिडोर बनना चाहिए और कॉरिडोर बनेगा तो इसके फायदे होंगे? कॉरिडोर जरूरी बनना है,
कॉरिडोर बनने से बहुत फायदा हम लोगों को है। जैसे अभी जो हालत है बांके बिहारी दर्शन करने में ये अफरा तफरी होती है, और कॉरिडोर जब बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत सुविधा होगी। मतलब जो लोगों को परेशानी होती है, जो भक्तों को परेशानी होती है, वो परेशानी आप कह रहे हैं कि दूर हो जाएगी? हाँ, दूर हो जाएगी। कॉरिडोर बनना जरूरी है। तो कॉरिडोर बनना जरूरी है। आप क्या मानते हैं, कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना। वो परेशानी है जो भक्तों की आधी भीड़ होती है बहुत, इसलिए लोग बेहोश हो जाते हैं, हादसा हो जाता है, कितने मर भी जाते हैं वहाँ, कितने। हाँ, तो इसको बनना चाहिए, जरूरी है। क्या आप बताइए, आप लोग कॉरिडोर बनने के हक में हैं? जी चाहते हैं, हम बनाए चाहते हैं बने। क्या लगता है आपको? लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं है। लाभ ही लाभ है, हानि कुछ नहीं। गोस्वामी समाज क्यों विरोध कर रहा है, आपको क्या लगता है? वो जो विरोध कर विरोध करने वाले वो अपना कोई वो देख रहे हैं कि हमारी जमींदारी है जब है, और नहीं यहाँ से जिसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। नुकसान कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ और लोग। क्या लगता है आपको, ये बताइए, आप युवा संत हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से लोग आते हैं, जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, वो महाकाल में कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना, अगर सरकार बनाना चाहती है तो इसमें क्यों विरोध हो रहा है? क्या लगता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमंत आपका और प्रत्युष आपका इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट देने के लिए।